हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पर आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की जॉब की तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे आप सभी को डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। रीजनिंग और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 3 बजे देखने को मिलती है। हिंदी और जनरल अवेयरनेस की क्लास जो है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करें। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, बुद्ध ने रिक्त स्थान में अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। बताइए कहाँ पर। इसका राइट आंसर होगा झांसी में, बोध गया में, कौशाम्बी में, सारनाथ में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। ठीक है, महात्मा बुद्ध को बोध गया के पीपल वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहीं सारनाथ में उन्होंने 5 ब्राह्मणों सन्यासियों को सर्वप्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने जन साधारण को अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा जो है आगरा के किले का निर्माण किया गया था। बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जो है आगरा के लाल किले, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद में लाल किला, लाहौर का किला आदि का जो है निर्माण करवाया था। ठीक है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, इतने याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा नंबर। वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो नाना साहब। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर, 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर विद्रोह का नेतृत्व जो है नाना साहब, इनका मूल नाम था धोधू पंत, इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका चौथा नंबर है, उत्तर देने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर से को दादा भाई नौरोजी जो है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। इन्होंने जो है धन निकासन निष्कासन का सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पांचवा नंबर है। 1881 में, ठीक है, 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी। बताइए, 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हुआ। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में जो है ईस्वी में मराठी भाषा में केसरी समाचार पत्र का संपादन आरंभ किया। क्लियर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है छठा नंबर, सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ था। बताइए, सेना भर्ती अधिनियम कब लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1856 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 ईस्वी में सेना भर्ती अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, सेना के सैनिकों को युद्ध के दौरान जो है समुद्र पार करके कहीं भी भेजा जा सकता था। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 7वां नंबर क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था। बताइए, 1857 का विद्रोह जो है किसने शुरू किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिपाहियों ने, ऑप्शन नंबर आपका ये जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 10 मई 1857 को जो है मेरठ छावनी के तैनात सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया और अपने सैनिक अधिकारियों पर जो है गोली चलाई। शीघ्र ही विद्रोह दिल्ली की ओर कूच कर गए और बहादुर शाह जफर को दिल्ली की गद्दी पर बैठाकर 1857 का विद्रोह शुरू किया। शीघ्र ही यह विद्रोह उत्तर भारत में कई हिस्सों में फैल गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 8वां, बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर का। ठीक है, ध्यान से देखिए। मंगल पांडे 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी कहां पर। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से उत्तर दीजिए।
चलिए इसका उत्तर दीजिए। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी कहाँ पर, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कानपुर में। कानपुर में चलाई थी पहली गोली, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सको। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, इतना याद रखिए। अच्छा, ये तो अगला क्वेश्चन है, लेकिन ये जो दिया गया है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली जो है कानपुर में चलाई थी। चलिए, 1857 के दौरान जो है भारत के गवर्नर गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सको। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्न में से कौन 1857 के गदर से संबंधित नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है 1857 के गदर से संबंधित नहीं है, तो आपका राइट आंसर होगा चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर होगा। चंद्रशेखर आजाद जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। वे राम प्रसाद बिस्मिल व शहीद भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों के साथियों में से थे। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल व इनके साथियों ने जो है 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड यानी कि ट्रेन डकैती की थी। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका साथियों 11 नंबर क्वेश्चन, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए, मतलब इनमें से कौन से राज्य जो है पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों केरल और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर होगा। इसका पालघाट दर्रे से जुड़ा हुआ आपका राज्य है केरल और तमिलनाडु राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिए साथियों। राइट आंसर, मोहम्मद गौरी किस वर्ष जो है पृथ्वीराज तृतीय से जो है पराजित हुआ था, बताइए। मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज तृतीय से जो है किस वर्ष पराजित हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1191 में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट था। इनके प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को तथा तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। ठीक है, 1191 में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था, और 1192 में जो है तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 13वां नंबर, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा खारी बावली नई दिल्ली को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार जो है खाड़ी बावली जो नई दिल्ली में स्थित है उसे माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया गया है सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो पीर पांजाल पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को। पीर पांजाल जो है लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 15 नंबर, रिक्त स्थान यूरेशियाई प्लेट व भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत खाड़ियां है कौन सी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे डंस की। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर होगा इसका। डंस यूरेशियाई डंस यूरेशियाई प्लेट व भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत खाड़ियां हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान से बताइएगा। कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब से प्रभावित हुई, बताइए। कृषि विपणन की आधारभूत संरचना जो है कब से प्रभावी हुई, तो यह प्रभावी हुई साथियों आपकी अप्रैल 2014 से। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। कृषि विपणन की आधारभूत संरचना अप्रैल 2014 से जो है प्रभावी हुई, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है साथियों 17 नंबर, मृदा स्वास्थ्य कार्ड से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के रिक्त स्थान मानदंडों की जानकारी मिलेगी। ठीक है, किससे, तो आपका राइट आंसर साथियों 12 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर होगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड द्वारा किसानों को जो है 12 मानदंडों की जानकारी मिलेगी। नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटेशियम की, सल्फर की, जिंक की, आयरन की, कॉपर की, मैग्नीशियम की, बोरोन की, मृदा का पीएच मान, मृदा की विद्युत चालकता तथा मृदा की ऑर्गेनिक कार्बन की। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कर। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री रिक्त स्थान बीमा योजना शुरू की गई थी, कौन सी सीमा योजना, तो आपका राइट आंसर फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना, क्लियर है ना। भारत के प्रधानमंत्री ने जो 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। क्लियर होगा इसके बारे में। यह योजना उन किसानों पर जो है प्रीमियम का बोझ
कम करने में मदद करेगी जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं तथा साथ ही साथ खराब मौसम में उनकी रक्षा भी करेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 19 नंबर। राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है बताइए। राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है। तो राष्ट्रीय कृषि बाजार की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना, क्लियर है ना। NAM राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है। तो कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है। क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 20 नंबर। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन सी दो शीर्ष जो है कृषि उत्पाद है बताइए। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन से दो जो है कृषि उत्पाद हैं। तो कृषि उत्पाद जो है आपके यहाँ पे चावल और चीनी है। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया आपका चावल और चीनी जो है भारत द्वारा निर्यात की जाने वाले वस्तुओं में शीर्ष वस्तुओं में शामिल है। केवल कृषि वस्तुओं में निर्यात की दृष्टि से प्रमुख निर्यातित वस्तुएं आपकी चावल, मछली, मांस और मसाले हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस रिक्त स्थान द्वारा घोषित किया गया था किसके द्वारा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की देख रेख के लिए 27 मई 2004 को पंचायती राज मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय बनाया गया। भारत में हर साल जो है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का कारण जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2010 से 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है साथियों 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1919 को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जो है जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। ठीक है। इस अधिनियम के तहत जो है भारत के प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली तथा पहली बार जो है भारतीय महिलाओं को मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 23 नंबर है। उत्तर दीजिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्या बताने की कोशिश कीजिएगा सही उत्तर। उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया बताइए। तो इनका नाम था साथियों आपका बीपी सिंह। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर होगा इसका। मंडल आयोग 1979 में तत्कालीन जनता पार्टी सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इस आयोग का कार्य जो है क्षेत्र सामाजिक और आर्थिक रूप से बिछड़ों की पहचान कराना था। ठीक है। श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष थे। हालांकि रिपोर्ट 1980 में पूरी हुई विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है। विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने 13 अगस्त 1990 को इस मंडल आयोग को लागू करने की घोषणा की जिसका तीव्र विरोध हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 552। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 552। क्लियर को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 25 नंबर है। भारत के संविधान की किस संशोधन अधिनियम ने जो है पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बना बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ज्ञात हो कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को बलवंत राय मेहता समिति 1957 की सिफारिशों पर लागू किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर। एक निकाय समुद्री जल में तैरता है। ठीक है। एक निकाय जो है समुद्री जल में तैरता है लेकिन नदी में पानी में डूब जाता है क्यों कि इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन है साथियों कि समुद्री जल जो है निकाय पर नदी के जल की तुलना में कम उत्क्षेप लगाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है। समुद्री जल में लवण की उपलब्धता अत्यधिक होने के कारण जल का घनत्व जो है बढ़ जाता है जिससे कोई निकाय या पिंड समुद्र तल पर तैरता है। ठीक है। इसके विपरीत नदी के जल में जो है लवण की मात्रा नहीं या नग्न होती है अतः कोई निकाय नदी में
डूब जाता है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका साथियों 27 नंबर, माता पिता अमीबा के 3 लगातार द्विआधारी यानी कि बाइनरी विखंडन से बनी अनुजात यानी कि डॉटर अमीबा की संख्या कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 8। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिएगा आपका राइट है। माता पिता अमीबा के 3 लगातार द्विआधारी यानी कि बाइनरी विखंडन से बनी अनुजात यानी कि डॉटर अमीबा की संख्या आपकी 8 होगी। एक अमीबा पहले विखंडन में 2 पुत्री अमीबा बनाएगा, दूसरे विखंडन से 2 पुत्री अमीबा से जो है जो 4 पुत्री अमीबा का, तथा तीसरे विखंडन से 4 पुत्री अमीबा से 8 पुत्री अमीबा का विखंडन होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक सुझाव द्वारा जो है जन जनित रोगों को रोका जा सकता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सुरक्षित पेयजल प्रदान करके। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है। जल जनित रोगों में जो है जल के विषाणु, जीवाणु, कवक आदि जल को संक्रमित कर देते हैं, इसलिए सुरक्षित पेयजल का सेवन करने से हम जल जनित रोगों को रोक सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। सुरक्षित पेयजल प्रदान करके जो है जल जनित रोगों को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य की आहार नली का एक हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों श्वास नली। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर होगा इसके बाद। श्वास नली जो है श्वसन तंत्र का भाग है जो नलिका को फेफड़े से जोड़ता है, अतः यह आहार नली का भाग नहीं है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है 30 नंबर है, पशुओं का भोजन जिसमें कम फाइबर और अपेक्षाकृत उच्च स्तर में प्रोटीन होता है उसे रिक्त स्थान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है सांद्र यानी कि कॉन्स्ट्रेट। ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। पशुओं का भोजन जिसमें कम फाइबर और अपेक्षाकृत उच्च स्तर का प्रोटीन होता है उसे जो है सांद्र यानी कि कांस्टेंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पर पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना फीडबैक जो है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।